अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही लाजवाब रेसिपी लाई हूँ। आलू का सालन बनाने की एकदम नई मुनफरिद रेसिपी लाई हूँ, जिसे देखते ही मुंह में पानी आ जाएगा। और जैसे ही आप दस्तरखान पर ये सालन रखेंगे तो खाने वालों की भूख बढ़ जाएगी इसे देखते ही। जितना खुश शक्ल दिखने में लग रहा है, आप जब इसे खाएंगे, ट्राई करेंगे तो आपको इससे कई गुना ज़्यादा मज़े का इसका जायका मिलेगा, जो कि बहुत ही कम बजट में और कम मेहनत में बनके तैयार हो जाता है। बहुत ही कम चीज़ों के साथ बनता है। बनाने में सिर्फ 10 मिनट लगते हैं। 10 मिनट में आप ये सालन बना सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से हमने ये सालन बना के तैयार किया है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें उबले हुए आलू चाहिए। 4 दरमियाने साइज़ के आलू लिए हैं। आलू को मैंने बॉईल कर लिया था, अच्छी तरह से फुल बॉईल किया है। और जब ये ठंडे हो गए तो मैंने इसका छिलका उतार दिया। अब इस तरह से इसको चौकोर पीसेस में काटना है। ये देखिए, बस इस तरह से रफली सा काट लीजिएगा। आलू को उबालकर जब इसका सालन बनाया जाता है तो इसका जायका बहुत ही ज़बरदस्त आता है निकल कर, बनिस्बत कच्चे आलू का सालन जो हम बनाते हैं उसमें इस तरह का फ्लेवर बिल्कुल भी नहीं होता है। तो इसीलिए आपने आलू को इसी तरह से यूज़ करना है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए कढ़ाई में आधा कप ऑयल ले लेंगे। अब इसमें जो मसाले डालने हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ। 1/4 चम्मच कलौंजी लेनी है, आधा चम्मच सौंफ, और अजवाइन है 1/4 चम्मच, आधा चम्मच ज़ीरा लिया है, साबुत ज़ीरा, और राई दाना है आधा चम्मच। 2 अदद यहाँ पर लौंग है। लौंग ज़रूर डालिएगा, इससे फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आता है। मेथी दाना है 1/4 चम्मच। एक बड़ी इलायची ली है, ये देखिए बड़ी इलायची इसमें, और लौंग। ये 2 गरम मसाले लाजमी जाएंगे। बाकी ये सारे मसाले इसी तरह से आपने लेने हैं, जो कि इस रेसिपी को लगा देंगे 4 चांद। इनका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। अब इसमें डाल देंगे 2 हरी मिर्चें कटी हुई। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो इन सभी मसालों का ऑयल में अच्छा सा फ्लेवर आने देंगे शुरू में। तो कुछ सेकंड्स तक हमने ऐसे ही मसालों को अच्छी तरह से फ्राई करना है। और इसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट। 1 छोटा चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है। अब इसे भी अच्छी तरह से मिला लेंगे। बिना प्याज की ये रेसिपी बनती है, ना इसमें हम दही डालेंगे ना ही प्याज का इस्तेमाल करेंगे। झटपट से आप फ़ौरन से बना सकते हैं। घर में मौजूद चीज़ों से ये रेसिपी बनके तैयार हो जाती है। तो यहाँ देखिए मैंने लहसुन भी अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है कि लहसुन का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। लहसुन अदरक दोनों अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब इसमें हम आलू शामिल कर देंगे। आलू डालने के बाद हमने इसे अच्छी तरह से फ्राई करना है। तो बिल्कुल सेम रेसिपी को फॉलो कीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला आपका भी ये सालन बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होगा। तो यहाँ मैं इसे अच्छी तरह से 3 से 4 मिनट तक फ्राई करूँगी। इससे ये होगा कि आलू का जो फ्लेवर है वो बहुत ही अच्छा लगेगा इसमें। तो आलू को हमने अच्छी तरह से यहाँ पे फ्राई करना है। तो जब तक कि आलू यहाँ पर फ्राई हो गए हैं तो हम इसके लिए बाकी के जो मसाले हमने इसमें ऐड करने हैं तो वो हम देख लेते हैं कि किस तरह से इसका मसाला बनाना है। तो इसके लिए चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। टमाटर लिए हैं, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर का मैंने पेस्ट बना के लिया है। अब इसमें मैं नमक डालूँगी हस्ब ज़रूरत, आधा चम्मच नमक। कश्मीरी लाल मिर्च 1 चम्मच, 1 छोटा चम्मच मैंने डाला, अगर है तो डालें वरना स्किप भी कर सकते हैं, बस इससे कलर अच्छा आता है। आधा चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच। तो ये सारे मसाले इसमें अच्छी तरह से मिला लेंगे। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए मैंने सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लिया है। तो चलिए अब हम यहाँ पर देख लेते हैं। आलू को फ्राई करते हुए तकरीबन 3 मिनट हो चुके हैं और देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आ चुका है इनका। आलू हमारे बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं यहाँ पर। अब इसमें जो मसाले हमने मिक्स करके रखे थे वो सारे इसमें शामिल कर देंगे। ये जो मसाले हमने इसमें यूज़ किए हैं शुरू में भगार में, वो बहुत ही जान डाल देते हैं इस सब्ज़ी में। आप इस तरह से ज़रूर बनाकर देखिएगा, बहुत ही मज़ेदार आलू की सब्ज़ी बनके तैयार होती है। अब इसमें मैंने थोड़ा सा पानी भी मिक्स किया है।
और इसे अच्छी तरह से भूनना है मसालों को। इसमें आपने कसूरी मेथी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। ऐसे ही बनाएंगे, वरना फिर जो मसाले हमने डाले हैं जितने भी, उनका फ्लेवर इसमें सही से फिर नहीं आ पाएगा। तो बस मैं इसे अच्छी तरह से भूनती जा रही हूँ। मसाले अच्छे से भून लीजिएगा। आलू को भी इस तरह थोड़ा मैश कर लें, ताकि जब हम इसमें शोरबा करें तो हमारा जो शोरबा है वो बिल्कुल पतला ना हो। तो इसलिए मैं थोड़े से आलू इसमें मैश भी कर लेती हूँ इस तरह से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑयल जो है इसका सेपरेट हो चुका है और मसाला अच्छे से भुन चुका है। आलू भी मैंने इसमें थोड़े से मैश कर दिए। तो बस ये इसी तरह से हमने मसाला इसका भूनते हुए अच्छी तरह से पकाना है इसे, ताकि मसाले कच्चे ना लगे। और अब हम इसमें इतना पानी डालेंगे जितना हमें शोरबा चाहिए इसमें। और बस मैं यहाँ पर 1 से 1.5 गिलास के करीब ही पानी शामिल कर रही हूँ। मिक्स करेंगे। तो जैसे ही इसमें बॉयल आएगा, ये शोरबा थिक हो जाता है, गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। वैसे तो अभी भी देखिए बिल्कुल परफेक्ट है इसकी कंसिस्टेंसी। तो गैस का फ्लेम यहाँ पर बिल्कुल लो कर देंगे एक बॉयल आने के बाद, और इसे हमने ढककर 2 से 3 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आंच पर पकाना है। तो यहाँ पर इसे पकते हुए तकरीबन 3 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए देख लेते हैं। ये देखिए ऑयल जो है इसका वो पूरा सरफेस पे आ चुका है। कितना खूबसूरत कलर दिखने में लग रहा है। ऊपर से फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया गार्निश किया है और 1 छोटा चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर डाला है। अब इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं। तो आप देख सकते हैं दिखने में ही कितना मज़ेदार लग रहा है ये आलू का सालन। देखते ही मुंह में पानी आ रहा है, और यकीन कीजिए जब आप इसे खाने बैठेंगे तो आप 1 रोटी की जगह 2 खाने पे मजबूर हो जाएंगे। बहुत ही लजीज बना है ये सालन। अब आप इसे गर्मा गर्म नान, चपाती, पराठों के साथ खा सकते हैं या चावल के साथ भी खा सकते हैं, जैसे आपका दिल चाहे। बहुत ही मज़ेदार ये सालन बनके तैयार हुआ है। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मुझे कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दीजिएगा। बताइएगा कि आप सबको कैसी लगी है मेरी आज की ये रेसिपी। आई होप कि आप सबको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो रेसिपी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।